मैं इस वीडियो के अंदर टोटल 9 मिस्टेक्स कवर करूंगा। अब वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो पहले वीडियो के अंदर मैं मिस्टेक नंबर 4 तक मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे 5 से लेकर 9वीं मिस्टेक तक मैं आपको डिस्कस करूंगा। हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मास्टरी। इट इज़ ग्रेट टू सी यू बैक। माय नेम इज़ मनोज बजाज एंड आई एम बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच. I have helped over 5,000 businesses from 11 countries, and business owners who have attended my workshops have shared that they have been able to grow their profits anywhere between 17% to over 2,000%. I've also authored 26 books, and one of my books have gone on to become bestseller as well. Today, I want to talk to you about something that can make or break your success in the field. The 7 most common B2B marketing mistakes that almost every business owner is making, and you must avoid these mistakes. Now, I get it. Running a B2B business in India can be a roller coaster ride. There are unique challenges that we face, from diverse markets to intense competition. But I promise you, by the end of this video, you will have a clear roadmap to avoid these pitfalls and accelerate your growth path. So let us dive right into these mistakes. Mistake number 1. Hardly any customer research or zero customer research. I have met a lot of business owners who have started their business thinking that कि अगर एक बारी बिजनेस बना लिया तो अब कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता. मैंने इतने ही सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा है जो बिजनेस खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ कस्टमर्स छोटा मोटा इक्का दुक्का इधर उधर से आते रहते हैं, मगर इवेंचुअली ग्रोथ नहीं आती और फिर कुछ सालों के बाद वो काफ़ी मेजर लॉसेस लेकर के बिजनेस को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं. क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है या क्या आपके बिजनेस में ऐसा हो रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखें. मिस्टेक नंबर 2. नो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, नो लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, नो सेल्स स्ट्रैटेजी बिफोर लॉन्चिंग ए बिजनेस. मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स से मिलता हूं तो बिजनेस ओनर्स मेरे को बताते हैं कि मनोज सर, मेरा ये XYZ बिजनेस है, इसको चलाने के अंदर स्ट्रैटेजिकली मेरे को कुछ मालूम नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे, बिजनेस स्टैग्नेट हो रहा है. तो जब भी मैं उनसे पूछता हूं कि आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करा था, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी क्या थी, आपका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी क्या थी, लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, तो अनफॉर्चुनेटली इन सारे क्वेश्चंस के जवाब में मेरे को क्या मिलता है? साइलेंस. कुछ खास सोचा नहीं था इसके ऊपर. ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट को, अपनी फैक्ट्री को, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंप्रूव करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट बना लिया, लेट अस से फैक्ट्री लगानी है, खर्चा करना है, लग गई फैक्ट्री, मगर फैक्ट्री लगने के बाद, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद या सर्विस सिस्टम्स डेवलप करने के बाद खरीदेगा कौन, किसको बेचेंगे, कौन लोग पे करेंगे इस तरीके की सर्विसेज का. सो ये पॉइंट जो है, जैसे मैंने आपको मिस्टेक नंबर 1 बताई, कोई आइडिया नहीं है. तो इसकी वजह से, क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं मालूम कौन है, तो कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कोई सेल्स स्ट्रैटेजी, कोई लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी भी नहीं है. पॉइंट नंबर 1 के अंदर एक चीज मैं और एक्सटेंड करके आपको बताऊंगा कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूं कि आपके टारगेट ऑडियंस हैं कौन, तो टिपिकली मेरे को ये जवाब मिलता है कि मनोज सर, जिसको भी मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज खरीदनी है वो मेरे टारगेट ऑडियंस हैं. गलत. इससे खराब स्ट्रेटेजिक जवाब नहीं हो सकता. आपको मालूम होना चाहिए कि XYZ इंडस्ट्री के अंदर, XYZ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करने वाली कंपनीज, जिसके अंदर या तो इतने एम्प्लॉइज हों या उनकी टर्नओवर इतनी हो या एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी के अंदर हो, जब तक आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है तब तक आपको अपने कस्टमर्स के बारे में मालूम नहीं है. पता कैसे लगाएं? बड़ा ही सिंपल है. आप अगर कुछ साल से ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं तो अपने आप पास्ट कस्टमर्स को चेक करें, उनके क्या प्रोफाइल्स हैं, जिनको आपने ऑलरेडी माल बेचा हुआ है, जिनके साथ ऑलरेडी आपने बिजनेस करा हुआ है, उनका डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी क्या एप्लीकेशंस के अंदर आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वो आगे उसको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूज करके वो आगे उसको क्या फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल एप्लीकेशन या क्या उसके अंदर पर्सनली या किसी और को बेचने के लिए यूज कर रहे हैं. उनकी कंपनी की टर्नओवर कितनी है, उनकी कंपनी में एम्प्लॉइज कितने हैं, उनकी कंपनीज कहाँ पर या उनकी ब्रांचेस कहाँ पर अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. जब तक आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, आप जो है अंधेरे में तीर चला रहे हैं और मोस्ट लाइकली it will be a disaster for most businesses. Let me now go back to the series of mistakes. Let us talk about mistake number 3. Relying solely on word of mouth customers. जब भी मैं बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ और ए लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स टेल मी कि हमारे पास तो अपने आप ही फोन आ जाता है या अपने आप ही कस्टमर चल के आ जाता है. अब मैंने पास्ट में ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने एक बाइंग बिहेवियर वाले वीडियो के बारे में बात करी है. हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि बाइंग बिहेवियर क्या होता है, लोग खरीदते कैसे हैं.
तो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर सिर्फ 3% लोग खरीदने के लिए रेडी होते हैं। उन 3% में से कुछ लोग आपसे बिजनेस करते हैं। 3% का भी एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन आपसे इवेंचुअली बिजनेस करते हैं। अब ये जो 3% का छोटा फ्रैक्शन आपसे बिजनेस करते हैं, इसके अंदर से कुछ लोग आपसे बिजनेस करके खुश होते हैं और उनमें से भी बहुत छोटा सा नंबर ऑफ पीपल और छोटा सा नंबर ऑफ कस्टमर्स आगे आपको रिकमेंड करते हैं। अब आप देखिए कि आप पहले 3% में से छोटा सा फ्रैक्शन ले रहे हैं, उस फ्रैक्शन में से कुछ लोग खुश हो रहे हैं और उसके अंदर से भी कुछ परसेंटेज हमारे को आगे बिजनेस रेफर कर रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत ही छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, बहुत ही मिनिस्क्यूल बिजनेस और मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं। एक चीज और इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है कि क्या आप ये ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर्स कितने आएंगे, कितने मेरे पास फोन कॉल्स आएंगी, कितने वॉक इन्स होंगे, कितनी सेल होगी? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, सो इसकी वजह से अगर आप किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, ना उसके अंदर आपका कोई कंट्रोल है कि इस बारी कितने आएंगे, ना आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम जो है बहुत ही खतरनाक सिस्टम हो सकता है ना। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो किसी रीजन की वजह से, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस इसके ऊपर फायदा नहीं उठा पाते एंड इवेंचुअली दे क्लोज डाउन, दे शट डाउन। अगर आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है तो लिखे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं एक तो आप मेरा बाइंग बिहेवियर वाला वीडियो जरूर देखें और उसके बाद मैं आपको फर्दर स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इस तरीके के बिजनेस को कंप्लीटली ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज मिस्टेक नंबर 4, जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की जब भी बात आती है, लोगों को लगता है कि मेरा तो B2B बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग या गूगल या फेसबुक तो मेरे को हेल्प कर ही नहीं सकते। Guess what? You cannot be more wrong than this. अगर आपका B2B बिजनेस है, मैं 1 मिनट को डिजिटल मार्केटिंग, 2 शब्दों को, दोनों को अलग अलग कर देता हूं। डिजिटल को आप अलग कर लीजिए, मार्केटिंग को आप अलग कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका जो भी बिजनेस है, क्या मार्केटिंग करके उस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है? मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ यू वुड से, हाँ बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक मार्केटिंग करने का डिफरेंट तरीका भर तो है। पहले आप न्यूज़पेपर में एड्स अगर देते होंगे, हालांकि B2B के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर या होर्डिंग्स के अंदर इस तरह की एड्स नहीं दी जाती, मगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ईमेल्स आप करते होंगे या फिर आप मीटिंग्स के लिए सेल्स के लोगों को भेजते होंगे। दे आर ऑल नॉन प्रोडक्टिव वेज। अगर आपको साइंस मालूम नहीं है मार्केटिंग की, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, तेजी से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नई इनसाइट्स मिली हों तो आप मेरे को लाइक के बटन को क्लिक करके अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इनसाइट्स मिली हो या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी एस्पेक्ट के ऊपर फर्दर और वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं या अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और फाइनली आप भी और वो दोनों इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।